व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आज कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का, हमने 7th चैप्टर का। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमने ये चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अपना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट लिखे जाते हैं एक्स और वाई के टर्म में। तो ये हो गया x1 y1 एंड सेम यही हो गया x2 y2। इट मीन्स x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 एंड ऐसे वही y1 की वैल्यू है 3 एंड y2 की वैल्यू है 1। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो। अंडर रूट x2 क्या है? 2 माइनस x1 कितना है? x2 कितना है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर देन प्लस y2 कितना है? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपका d कितना आ गया है? अंडर रूट 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो कितना आएगा? 4। आपका d की वैल्यू आ गई है √8। ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे हम एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट। क्या है पॉइंट हमारे पास? -5 एंड 7 एंड सेकेंड -1 एंड 3। ठीक है, डी की ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। डी का फॉर्मूला क्या था? माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपकी वैल्यूज आ गई। x2 की वैल्यू -1 का माइनस कितना करना है? +5। अब यहाँ देखो, साइन तो इसका माइनस था लेकिन 5 का साइन भी माइनस है, प्लस साइन का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इट मीन्स d इज इक्वल टू √16 प्लस 16। d इज इक्वल टू कितना आ गया है? √32। ठीक है, √32। इसको हम लिख सकते हैं 4√2। तो ये आपका d फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको मेथड? ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। इट मीन्स d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। पुट करो वैल्यू कितनी आई है? x2 कितना है? -a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस b का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू कितना आया? माइनस माइनस प्लस, -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √। सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्क्वायर 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो सिंपल सी बात है 2 आ गया बाहर। 4 बना ना, 2 का स्क्वायर था तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल, इसलिए 2 बाहर आ गया। रूट के बाद अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका आंसर। समझ में आ गए? ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए, इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और फाइंड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सेक्शन 7.2। तो आप खुद करेंगे अपने एग्जांपल देखकर। इसका देखो,
अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर फ्रॉम द ओरिजिन ये एक्स वाई जीरो होगा ना, तो उसमें ये ओरिजिन से है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो जीरो हो गई है, तो सिंपल सी बात है, ये आएंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल डी का फॉर्मूला क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 दोनों वैल्यू तो जीरो है, तो अगर आप वैल्यू पुट भी करते हो तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 तो जीरो हो गया, ठीक है। सेम वही यहाँ y1 जीरो रखेंगे तो y1 भी जीरो हो गया, तो बच गया ना यही फॉर्मूला जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 15 का स्क्वायर, सो डी इज इक्वल टू कितना आ गया है, तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेम ऐसे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब आपको बताना है क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाना है। अब उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उनको लेट कर दो, तीनों पॉइंट्स को ए बी एंड सी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है 1 5, बी की वैल्यू है 2 3 एंड सी की वैल्यू है -2 to -11, ठीक है। अब हमें बताना है क्या ये कॉलिनियर है कि नहीं है, तो कॉलिनियर कब होंगे, जब ए बी इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा सी ए के, तब ये चीजें कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाई जाएंगे। सो सिंपल सी बात है, हमें ए बी एक साथ निकालना है, मीन्स ए बी मीन्स हमारा x1 y1 एंड x2 y2 ए बी के लिए। फर्स्ट पहले आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, देन आप फाइंड आउट करेंगे बी सी, तब बी सी हमारा क्या बन जाएगा, बी सी के लिए ये x1 होगा, ये y1 x2 y2, सेम ऐसी लास्ट सी ए फाइंड आउट करेंगे, सी और ए। जब ये तीनों वैल्यू के डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएंगे, तो अगर इनके डिस्टेंस की वैल्यू तीनों इक्वल आएगी तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, और इक्वल नहीं आएगी तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको हिंट मैंने पूरी दे दी है, आप इसको सॉल्व खुद करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट एंड फोर्थ, अब फोर्थ क्वेश्चन नंबर भी यही है, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें क्या बताना है क्वेश्चन फोर्थ में, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, 2 साइड्स आर इक्वल, मींस हमें तीनों साइडों में से कोई भी अगर 2 साइड इक्वल आ रही है और एक साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो इट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे, इसको ए का पॉइंट दे दो, इसको बी का है, इसको सी का, हमें बताना है क्या ये वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी, चेक करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी के लिए, सो ए बी के लिए फॉर्मूला लगा लो, बी की जगह पर मैंने ए बी लिखा है, ठीक है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो वैल्यू देखो क्या क्या वैल्यू है, x2 क्या है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब यहाँ -2 भी है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये बन गया 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, तो आपका इसका आंसर आ गया √37। समझ में आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं बी सी, अब बी और सी, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दी। सो x2 है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये बन गया है 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 6 का स्क्वायर 36, सो इसका आंसर भी आ गया √37। सो इट मीन्स ए बी और बी सी इक्वल है। अभी थर्ड साइड भी देखनी है, सी और ए, ठीक है। तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का माइनस माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये क्या बन गया 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 2 0, सिंपल सी बात है 4, इसका आया आंसर 2। समझ में आ गया, ठीक है। इट मीन्स
ए बी इक्वल है बी सी के, ठीक है, and does not equal to CA. It is a vertices of isosceles triangle. समझ में आ गया आपको? यही आपको इसमें प्रूफ करना था। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, अब आ जाओ अपने फिफ्थ क्वेश्चन नंबर पे। जो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर एक हमें ड्रॉ दिया गया है, हमें रोज कॉलम्स दिए गए हैं क्लासरूम के। 4 फ्रेंड्स सीटेड हो रखे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ABCD दिया गया, आपको सबसे पहले उनके पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स कैसे देखे जाते हैं ग्राफ में, वो आपको अच्छे से पता होगा। हमने पहले भी ये क्वेश्चन आपने ये करे होंगे, जो आपके लिनियर इक्वेशन जहाँ पे ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वहां से। तो आपको पहले x के पॉइंट्स देने हैं, फिर y के। तो x हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y हो गया आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपको समझो जो ए पॉइंट है, तो ए के लिए क्या पॉइंट आ रहे हैं 3 to 4। सेम ऐसे आप सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे। देन आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको बताना है। तो आपको बताना है क्या ABCD एक स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो आप क्या करेंगे, आपका ABCD जब आपको मिल जाएगा, आपको सारे पॉइंट्स मिल गए, तो सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा CD, तो आप पहले AB फाइंड आउट करो, फिर आप BC फाइंड आउट करो, CD, देन DA। अगर ये तीनों की वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है, इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये भी आप खुद करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सिक्स क्वेश्चन से हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।